बनाएंगे बेटा? बनाने की विधि। सबसे पहले बनाने की विधि पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या बताया था उस दिन, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे बेटा। लिखने का तो हम आप वीडियो के माध्यम से लिख सकते हो, मगर यहाँ पर आप समझने के माध्यम से समझो। मैंने कहा था उस दिन क्या लेंगे? कॉपर। कॉपर को लिया था और इसकी क्रिया किससे कराई थी? सल्फ्यूरिक से, H2SO4। ये ले लिया था सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 को क्या कहा? सल्फ्यूरिक अम्ल। और यही जगह अगर लिखा हो बेटा जानकारी के लिए H2SO3, तो ये भी लिखिएगा सल्फ्यूरस अम्ल। क्या कहलाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल। छोटी छोटी चीजें ही हम लोग अगर सीख ले तो सब कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, बैठो बैठो। अब देखिए यहाँ पर कॉपर ने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जैसे ही क्रिया किया तो जाहिर सी बात है कि कॉपर क्या करेगा? SO4 लेके निकल जाएगा। तो बन गया CuSO4। Cu को क्या बोलोगे? और SO4 को क्या बोलोगे? ठीक है, और Cu को क्या बोला बेटा? कॉपर। और SO4 को क्या बोला आपने? सल्फेट। ऐसे पढ़िए। ठीक है, चलो बैठो। अब देखिए यहाँ पर साथ में और क्या निकलेगा? अब देखो जल तो निकलेगा ही, चलो जल लिख देते हैं। इन्होंने कहा H2O, जल निकल गया। अब मेन चीज तो हमने बनाया ही नहीं। क्या बनाना था? ये कहीं अभी बना दिख रहा है? तो इसको तो लिखो, बस बन गया, हो गया SO2। S को बोला सल्फर, 2 को बोला डाई, और O को बेटा क्या बोलेंगे? ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे सल्फर बेटा कितने हैं? 1 और 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ऐसा करिए 2 लगाइए यहाँ पर। जैसे ही 2 लगाएंगे तो देखिए S तो 2 हो गए, मगर H कितने हो गए? 2 दूना 4। H कितने हो गए? 2 दूना 4। यहाँ कितने H दिख रहे हैं आपको? 2। आगे हमने कितना लगा दिया? 2। 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं? 2 चौको कितना होता है? 8। यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 2 चौको 8, यानी इधर 8 ऑक्सीजन है, उधर भी कितने होने चाहिए? 8। देखिए 4 और 4 और 2 कितने होते हैं? 6, और 6 2 कितने होते हैं? 8। बनाने की समझ में आ गई? हिंदी कैसे लिखेंगे भैया? देखिए कॉपर की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर कॉपर सल्फेट जल वह क्या प्राप्त होता है? सल्फर डाई ऑक्साइड। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या था? भौतिक गुण थे। भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या? पहला भौतिक गुण, या जल में क्या है? जल में क्या है? विलय है कि नहीं है? अगर विलय ना होता तो तेजाब कैसे बनता? SO2 अगर विलय ना होता तो तेजाब बनता? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता? नहीं बनता। तो इसका मतलब ये क्या है? जल में घुल जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। और दूसरा क्या उपयोग यहाँ पर था? यह रंगहीन गैस है। यह रंगहीन गैस है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा गुण लिखेंगे? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में बेटा पहली हेडिंग चल रही थी आपकी ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया, हाँ। ऑक्सीजन से क्रिया। देखिए पहली हेडिंग है आपकी रासायनिक गुण में, पहली हेडिंग है ऑक्सीजन से क्रिया। लिखने पे मत रहिए, लिख तो आप किसी की कॉपी से लोगे, मगर समझने पे रहिए। यहाँ समझ के चले गए तो हो सकता है आप अपने आप लिख डालो, बहुत बड़ी चीज नहीं। तो यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया करानी है किसकी? SO2 की। S को क्या बोलोगे? सल्फर। 2 को क्या बोला? डाई। O को क्या बोला? ऑक्साइड। हम इसलिए इसे बोलते हैं कि जो बच्चा नहीं सीखा हुआ है वो भी सीख लेगा, और सीखने के साथ साथ जब उसको आ जाएगा तो वो सीधे सीधे बोलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसकी क्रिया किससे करानी है भैया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब क्या है? O2। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से जैसे ही क्रिया करेगा तो बना लेगा SO3। S को क्या बोला? सल्फर। 3 को क्या बोला? डाई। O को क्या बोलोगे? ऑक्साइड। क्लोराइड मत बोल देना, Cl नहीं लगा हुआ है, समझे? और आइए बैलेंस कर लेते हैं। और कुछ बनना है यहाँ पे? सल्फर तो नहीं बन रहा है। चलिए देखिए बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने का बहुत सरल तरीका मेरे पास है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2, और इधर कितने हैं? 3 है। आप यहाँ 2 लगाइए। जैसे ही 2 लगाओगे तो यहाँ बेटा सल्फर कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ कितने हैं? 1 है तो 2 लगा दो। अब देखो ऑक्सीजन
2 दूना 4 और 4 2 कितने होते हैं 6। आप गुणा करिए 2 3 कितने होते हैं, हुआ बैलेंस कि नहीं हुआ है, सरल कि नहीं है। दूसरी रिएक्शन थी आपकी क्लोरीन से क्रिया, बहुत सरल है, ठीक है। देखिए कठिन भी आएंगी सरल भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि हम सब सरल ही पढ़ेंगे या कठिन पढ़ेंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन थी आपकी क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। अब क्लोरीन से जैसे ही क्रिया कराओगे सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 की क्रिया किससे कराओगे, क्लोरीन से। तो यहां लिख देता हूं सल्फर डाइऑक्साइड। भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए हम हर चीज में नाम जरूर लिखते हैं, ऐसे ही पेपर में भी आपको नाम लिखना ही होगा, भले ही आपको पता हो, कितने भी आप ज्ञानी पुरुष हो, अरे ये तो हमें आता है, आपको आता है ना, मगर सामने वाले को, आप जो नहीं आपके सामने है वो कॉपी चेक करेगा, उसको समझाना है कि ये Cl2 जो लिखा है ये क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मत करने लगिएगा कि हम जल को क्यों लिखे, ये तो सब जानते हैं, सब इससे नहीं मतलब है, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वहां पे। तो आप हर एक छोटी से छोटी चीज को कॉपी पे पूरा डिफाइन करेंगे, और जो डिफाइन कर देते हैं अच्छी तरीके से विस्तार से समझा देते हैं, उन्हीं के क्या आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं। दिख रहा है पीछे वाले को इनकी इसकी वजह से, मोबाइल की वजह से ना दिख रहा हो तो बताओ, तुम्हें दिख रहा भैया पीछे परवेज के बगल में दिख रहा, चलिए अब देखो, नहीं दिख रहा, हाँ देखो SO2 क्लोरीन से क्रिया करेगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, दोनों को जोड़ो और क्या करो, लिख दो। ये बन गया SO2 और ये बन गया आपका Cl2, SO2 Cl2, इसको क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिल, सल्फ्यूरिल, समझे, यहाँ सल्फ्यूरिक नहीं बोला, सल्फ्यूरिल, और Cl2 को क्या बोलोगे, क्लोराइड। लेकिन नाम बड़े परिवर्तित हो जाते हैं, किसी के साथ जुड़कर वो नाम चेंज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर SO2 को क्या बोलना है, सल्फ्यूरिल, और Cl2 को क्या बोलना है, क्लोराइड। फिर क्या है आपका अम्लीय प्रकृति, फिर क्या है, तीसरी हेडिंग है आपकी अम्लीय प्रकृति। तो यहाँ पर तीसरी हेडिंग डाल लेते हैं हम, अम्लीय प्रकृति। आपको हम लिखने का समय देंगे मात्र 3 मिनट, पूरा लिखना होगा, ठीक है। देखिए अम्लीय प्रकृति में क्या करेंगे, SO2 ले लेंगे, SO2 क्या है बेटा, SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और अम्लीय प्रकृति का मतलब कह रहे हैं जल से क्रिया कराओ जरा, और जैसे ही जल से क्रिया कराओगे भैया तो ये क्या होगा, ये जल से क्रिया करेगा, सब जोड़ जाड़ के लिख डालो, कितने H हैं, H2 SO3, फिर क्या है S, ये सल्फर, O बेटा कितने दिख रहे हैं, O कितने दिख रहे हैं, 2 और 1 कितने होते हैं, 3, कितने हैं, 2 और 1 3, ये बन गया SO3। इसको बोलते हैं, अभी क्या लिखा था वहां पे, सल्फ्यूरस अम्ल। चलिए इतना लिख लीजिए जल्दी से, चलिए नोट करिए टॉपिक। आक्सीकारक गुण में देखिए, अब इसकी क्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से, पेपर में आई है 2-3 बार आई है, इसलिए हमने कहा था इसको फिर से लिखो, जबकि आक्सीकारक गुण का कोई एग्जांपल लिखा चुके थे, फिर दोबारा भी इसको लिखाया था। तो ये क्या है, H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बोलोगे, H2 को क्या बोला, हाइड्रोजन, S को क्या बोला, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसकी क्रिया किससे करा रहे, SO2 से। ये S क्या है, सल्फर, 2 क्या है, डाई, O क्या है, ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। अब हम आपको बताएं क्या होगा, यहाँ पे तुरंत ये सल्फर अपना निकल लेगा, समझे, सल्फर निकला और साथ में क्या बना देगा आपका, जल बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बन रहा था कि नहीं बन रहा था, देख लो थोड़ा सा अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है, यही बन रहा था, बिल्कुल बन रहा था। सल्फर और जल क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब हमको बताइएगा यहाँ पर O कितने हैं, पहले O का मैटर क्लियर करो, अभी सब क्लियर हो। O 2 है, इधर कितने हैं भैया, 1 है। आगे जो भी संख्या लगाई जाती है कहाँ लगाते हैं, आगे लगाते हैं, तो ये संख्या कहाँ लगा दी, आगे। अब देखिए 2 O हो गए, परंतु H कितने हो गए, 2 दूना 4, यहाँ पर H कितने हैं, कितने लगाते हैं, 2 लगाया, H बराबर हो गया, मगर सल्फर देखो 2 और 1 कितने होते हैं, 3, और यहाँ कितने लगा दें, 3 सल्फर हो गए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सिंपल है, सरल है, सब कुछ है, मगर आई थी, ठीक है। आक्सीकारक गुण के बाद क्या होगा, अपचायक गुण। हेडिंग ऐसे ही पूछेगा कि सल्फर डाई, पहले पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि लिखो, तुझको पाया है दूर। ये रिएक्शंस हैं, इनको बड़ा ध्यान से समझिए, और ऐसा नहीं है पेपर में आएंगे नहीं,
पूरे आपके केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से इनसे ही पाला है और इनसे पाला छुड़वा नहीं सकते हो। अगर कोई आपके पास तरकीब हो तो हमको भी बता दो। है, मेरे पास भी नहीं है। बस ये तरकीब है कि इनका जितना रिवीजन करोगे, ये आप स्ट्रांग कर लोगे तो इनसे आपके नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। ये जितना लड़का अच्छा नंबर लाया है वो अपनी बदौलत इन्हीं की बदौलत लाया है। तो इनको अगर स्ट्रांग कर लिया सब सही हो गया। क्योंकि थ्योरी का पार्ट आपके में कितना है, मात्र आपका कोलाइडी विलयन ले लो, थ्योरी है, ठीक है, और उत्प्रेरण ले लो, थ्योरी है। बाकी और किसी में थ्योरी हो तो हमको बता दो। विलयन पढ़ा, सवालों की भरमार है, मेन उसके सवाल है। ठोस अवस्था पढ़ा, ठोस अवस्था तो तुम देख ही लिए क्या है, सबका पूरे चैप्टरों का भी बाप है वो। इमेजिनेशन नहीं कर पाए यानी काल्पनिक है, उसमें कल्पना नहीं। कॉलेज में पढ़ा रहे हैं इस समय, रोज आइए आप कॉलेज, रोज आइए आप। ठोस अवस्था पढ़ा रहे हैं, जितने भी लड़के यहाँ पर हैं हमारे, कॉलेज आइए, ठोस अवस्था पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी शुरुआत है, 2 दिन हुए हैं, अभी पहुंचे नहीं मेन जगह पे, तो आ जाओ, मजेदार है वहां पे। ठीक है, अब चायक गुण देखिए। अब चायक गुण में क्या करेंगे, इसकी क्रिया K2Cr2O7, K2Cr2O7 का क्या नाम होता है, K को बोला पोटेशियम, K को क्या बोला पोटेशियम, Cr2O7 को क्या बोलेंगे, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। गलत लिखने वाले थे हम, पर मैग्नेट लिखने वाले थे। अब K2Cr2O7 बहुत बार आने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। अगर K2Cr2O7 लिखा हो तो ये होगा पोटेशियम, K को बोला पोटेशियम, और Cr2O7 को क्या बोलोगे, डाइक्रोमेट। और कहते हैं सोडियम डाइक्रोमेट, क्योंकि सेकंड पेपर में बहुत आएंगे। अगर बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट तो Na2Cr2O7, तो इसको क्या बोला, Na को बोला सोडियम, Cr2O7 को क्या बोला, डाइक्रोमेट। और कहीं लिख जाए KMNO4, KMNO4 लाल दवा, ये K को क्या बोलोगे, पोटेशियम, और MnO4 को क्या बोलोगे, परमैंगनेट। और कहीं K2MnO4 लिखा हो, क्योंकि ये भी पढ़ना इस साल, वैसे तो एक कोर्स में नहीं था 2 सालों से, अब ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो K2MnO4 को क्या कहोगे, पोटेशियम। अब पर नहीं लगाना है, सीधे सीधे बोल दो मैग्नेट। क्या बोलोगे, मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। याद रखिएगा, बहुत बार आने वाली ही चीजें हैं। अब K2Cr2O7 क्या है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और अम्लीय। अम्लीय शब्द अगर हम बोल दें मुंह से तो अम्लीय का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। जब भी अम्लीय शब्द बोले, चाहे कॉलेज में यहाँ पे, तो H2SO4, जल नहीं, H2SO4, ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक। और आपसे हम बोलेंगे कैसे पेपर में या यहाँ पर, कहेंगे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो भैया क्या होगा सर, यहाँ पर अम्लीय का मतलब क्या है, H2SO4, अम्लीय का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और डाइक्रोमेट क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे आप क्या करोगे, लेना क्या है भैया, अभी SO2 तो लिया ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसकी क्रिया जैसे ही कराओगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, K2 क्या करेगा, तुरंत SO4 के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, K2SO4 बन गया। और K2SO4, K को क्या बोलोगे, पोटेशियम, SO4 को क्या बोलोगे, सल्फेट। K2 को बोला ए भैया बैठा लो यार, तुरंत बैठा लो, डिस्टर्बेंस ना पालो। अरे भैया और संभाल के बैठे हो, कैमरा ना गिरे, नहीं कैमरा मैन गुस्सा आ जाएंगे। और भैया उधर बैठ जाओ, थोड़ा खसक के बैठा, बस थोड़ी देर। आज एक कुर्सी देखो बनवाई तो चले वह। K2SO4 को क्या बोला हमने, पोटेशियम, SO4 को क्या बोला, सल्फेट। गुस्सा तो ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, और ये Cr2SO4 भी, ये जो क्रोमियम है ये भी SO4 से क्रिया कर लेगा। पहले की देखो, इस तरह की रिएक्शन आएंगी, बहुत बार आएंगी। पोटेशियम SO4 के साथ क्रिया करा तो पोटेशियम क्या बन गया, सल्फेट। अब Cr भी क्या करेगा, यहां पर SO4 से क्रिया करेगा, और लिखेंगे कहते Cr2 ब्रैकेट में क्या लिखा, SO4, और यहां क्या चलेगा, होल थ्राइस। क्या चलेगा, होल थ्राइस। Cr को क्या बोला, क्रोमियम, SO4 को क्या बोल रहे हो, सल्फेट। कठिन है और इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए रिएक्शन चुनी, इससे सरल भी पड़ी थी इसमें, मगर क्योंकि ये आई है इसलिए चुनना मजबूरी पड़ी। और साथ में बचा कुचा क्या, जल। आओ बैलेंस कर लो जरा सा, देख लो बैलेंस, देख लो पहले। सल्फर कितने हैं कोई बता सकता है? 3 और 1 कितने होते हैं? 4। ये देखो 3 यहाँ लगे हैं, ओ है 3 चौको 12 इसमें, और 3 सल्फर है, 3 सल्फर और 1 4 सल्फर। आओ जरा कहाँ लगा दे, कहाँ पर, किसके वाले में लगाए? H2SO4 में लगाए कि SO2 में लगाए? SO2 में 2 लगा दें, बनेगा नहीं, 3 लगाओ। 3 जैसे लगाओगे तो देखो 3 और 1 कितने हो गए? 4। ओ देख लो जरा, ओ देख लो, 3 चौको 12 4 16 1, इधर भी कितने होने चाहिए? 17। देखो 7 4 11 और 11 और 6 कितने होते हैं? 11 6 17। हिंदी कैसे लिखोगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल व सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराने पर पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट व क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए, फिर उपयोग की बात कर लिया, क्लोज करें, फिर नया टॉपिक शुरू करें। आज स्थायित्व की भी बात करनी है मुझे भी, जल्दी नोट कीजिए। स्थायित्व में क्या होगा? ले लिया सल्फर डाई ऑक्साइड, लास्ट है सल्फर डाई ऑक्साइड, कितना स्टेबल है। और इसको हमने कुछ 1200 डिग्री में गर्म किया था। 1200 में इसको हमने कहा चलो सल्फर डाइऑक्साइड को गर्म करके दे, टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, देखे कब तक नहीं टूटता है। मतलब पुलिस कब तक तुम नहीं कबूलोगे, पुलिस मारती रहती गिरा गिरा के, और जब जिस हद तक तुमका बता रहे हैं, बस वही जगह मार बंद हो जाती है। तो इनको भी वही किया गया, इनको हीट किया गया 100 200 300, ये टूट नहीं रहे थे। और जैसे ही 1200 में पहुंचे तो ये सल्फर में टूट गए और SO किस में टूट गए? 3 में टूट गए। ठीक है, और जैसे टूट गए हमको पता चल गया इनके टूटने की दर कितने टेम्परेचर पे? 1200 में इनको गर्म करो, खट टूटते हैं ये। तो ये हो गया सल्फर, और ये S को क्या बोला? सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 को क्या बोलोगे? ट्राई। देखिए अब बहुत चीजें आप जानने लगे। O को क्या बोला? ऑक्साइड। छोटी छोटी चीजें अगर समझ रहे हैं तो धीमे धीमे आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगस्त तक, यानी अगस्त की शुरुआत में आपको पूरी रिएक्शनें क्या होंगी समझ में आने लगेंगी। तब बस आपको क्या करना होगा? अच्छी तरीके से इनका रिवीजन करना पड़ेगा। आइए भैया, O कितने? बेटा O कितने हैं? 3। इधर करते हैं, कुछ सही जुगाड़ बनाओ, 3 लगा लें। 3 दूनी कितना हो गया? 6। और यहाँ कितने लगाते हैं? 2 3 यहाँ कितना हो गया? अब सल्फर कितने हैं? 3। इधर देखो क्या है? 2 और 1 कितने होते हैं? 3। हो गया कि नहीं हो गया? चलो इसको लिख लो, खत्म करो इसको।